हेलो किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं धान की खेती के पहले जो हमने नर्सरी अपनी तैयार कर रखी है उसमें कुछ कारणों से पत्ती पीली पड़ जाती हैं या पत्ती सफ़ेद पड़ने लगती हैं। इन्हीं विषयों पे बात करने वाले हैं आज हम, तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी नर्सरी की जो पौधे की पत्तियां हैं वो पीली क्यों पड़ती हैं। तो देखिए किसान भाइयों, इसमें पौधे की पत्ती पीली जो पड़ती हैं इनका मुख्य कारण यही रहता है कि जब हम नर्सरी डालते हैं तो कहीं ना कहीं हमें संतुलित मात्रा में उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो प्रबंधन नहीं कर पाए होते हैं, इस वजह से भी पीली होती हैं। तो और एक और कारण रहता है जो तापमान, बहुत अधिक उच्च तापमान में जो सीधी सीधी धूप पड़ती है, क्योंकि ये जो सिम्टम लक्षण दिखाई पड़ते हैं, ये पत्ती पीली होने के लक्षण ये 10 से 12 दिनों के अंदर ही दिखाई पड़ते हैं। तो तापमान की वजह से, मौसम अस्थिरता जो मौसम की रहती है उसकी वजह से भी पत्ती पीली पड़ती हैं। तो इसमें और एक कारण रहता है, जैसे यूरिया की कमी से भी इसमें पत्ती पीली पड़ जाती हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसमें यूरिया के साथ में जिंक सल्फेट मिलाकर या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिला करके इसमें हमको स्प्रे कर देनी है। और ध्यान रखें, नमी पर्याप्त होनी चाहिए और बहुत डीप सिंचाई ना करें, हल्की हल्की सिंचाई दें इसमें, क्योंकि ये बहुत भारी आप सिंचाई दे देंगे इसकी वजह भी रहती है पौधे की पत्तियों का पीला पड़ना। बराबर अगर खेत में पानी आपने उसमें भर रखा है तो टेम्परेचर बहुत अधिक है, धूप बहुत तेज होती है, सुबह के पीरियड में, दोपहर में पानी जब उसमें भरा हुआ पानी गर्म होता है, यह भी उसका मुख्य कारण होता है। पत्तों जो पौधे होते हैं उसमें स्ट्रेस हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो इसकी जो पौधे की पत्तियां हैं हल्की हरी धारी नुमा और पौधे कुछ सफ़ेद हो जाते हैं। देखिए, अगर इस तरीके का आपके खेत में लक्षण है, पौधे सफ़ेद हो रहे हैं, जो हरी धारियां लंबी लंबी बन रही हैं इसमें, तो इसमें बिल्कुल भी आप लापरवाही ना करें। यह जो इसमें रोग है यह जीवाणु जनित है, बैक्टीरियल इसमें डिसीज है। ये हमने अपने वीडियो में आपको शुरुआत में ही, जो आप नर्सरी तैयार कर रहे होते हैं उसमें हमने अपने वीडियो में बता रखा है किसान भाइयों कि इसमें आप बीजों उपचार बहुत जरूरी है। बीजों उपचार अगर कर लेते हैं तो इन सब समस्याओं का 10-12 दिन में जो आप दिखती हैं तो ये समस्याओं से आपको निजात मिल जाती है। होता यह है किसान भाइयों, जब आपको 10-12 दिन में ये लक्षण दिखाई देते हैं, आप इसका उपचार करते हैं तो इसमें झटका लग जाता है। उपचार तो आप कर ले जाते हैं, पैसे भी खर्च होते हैं आपके, इसमें नर्सरी के जो पौधे को एक झटका लगता है, तो इस वजह से आप समय से अपने खेत में रोपाई नहीं कर पाते हैं। जब रोपाई नहीं कर पाते हैं समय से, तो यही छोटी छोटी वजह रहती हैं जो आगे चल के आपकी उपज को प्रभावित करती हैं। तो मेरा सबसे आपको पहले कहना यही रहेगा, आप बीजोपचार करें। अगर आपने बीजोपचार नहीं किया है, इस तरीके के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, पौधे में हरी लंबी लंबी धारियां या पौधे सफ़ेद हो रहे हैं, तो मैंने जैसा कि पहले ही बता दिया आपको, ये जीवाणु जनित बीमारी है। तो इसके लिए आपको दवाई का प्रयोग करना है। दवाई हम आपको बताया दे रहे हैं। दवाई जो इमिडाक्लोरोपिड होती है 70% WG वाली, वो 5 ग्राम उसकी मात्रा आपको लेनी है। और दूसरा आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आता है, वो लेना है। इसमें टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड भी 10% होता है। तो इसको बड़ा सावधानी से आप सुनिएगा, क्योंकि ये जो इसकी उपयोग की विधि है यही मुख्य है। तो आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो होता है 10% वाला, इसकी मात्रा आपको 10 ग्राम लेनी है। एक ग्लास में गर्म पानी करना है, उस पानी को ठंडा हो जाने के पश्चात उसमें 10 ग्राम मात्रा को अच्छी तरह, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लेना है। अब 5 ग्राम जो मात्रा मैंने इमिडाक्लोरोप्रिड की बताई है वह भी उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। अब हम बात करते हैं कितने पानी में, 15 से 20 लीटर में इसको आप अपनी नर्सरी में आराम से छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा, अब बता देते हैं आपको, ये जो छिड़काव आप करेंगे यह आपकी 1 एकड़ की नर्सरी के लिए पर्याप्त डोज है। हमारे कहने का मतलब 6 से 10 किलो के लिए यह पर्याप्त डोज आपकी तैयार है। तो और एक चीज है, आप स्प्रे करते समय एक सावधानी रखें, सुबह के पीरियड में कभी स्प्रे ना करें। सुबह के पीरियड में अगर स्प्रे करेंगे, उसको दोपहर में धूप उसकी डायरेक्टली मिल रही है, तो यह इसके लिए कतई उचित नहीं है। हमेशा आप इसकी दोपहर के बाद में स्प्रे करें। और ध्यान रखें, जो आपकी नर्सरी है, पौध है, इसमें पानी नहीं भरा होना चाहिए। इसमें ठीक 1-2 दिन पहले की सिंचाई होनी चाहिए या पर्याप्त उसमें नमी होनी चाहिए। यह आप वहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारे खेत में किस तरीके की नमी है। तो हमारा आपसे यही कहना है, अगर इस तरीके के लक्षण हैं तो आप इसका तुरंत इलाज करें। दवाई मैंने आपको बता दी है, अगर तुरंत इलाज नहीं करते हैं या बैक्टीरियल डिसीज है तो यह आपकी 30 से 40% नर्सरी को मार देगी और आपको दोबारा से नर्सरी डालनी पड़ेगी। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।